तो कैसे हैं आप लोग? लग गए लग गए यार, लग गए। बहुत लंबे समय के बाद गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने अभी जस्ट नवंबर 2023 सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देकर आया हूँ। अभी जस्ट अभी टैक्स का हुआ है ख़त्म। भाई ख़त्म हो गया यार। बहुत मेहनत करी, बहुत सब कुछ करा, जितना हो सका उतना करा, कैपेसिटी के अनुसार मैंने सब कुछ करा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं हुआ भाई, ख़त्म। एक एक करके स्टार्ट करते हैं तो फिर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इंग्लिश भी नहीं आती, बताओ। चलो शुरू करते हैं अपना अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग देखो यार, इजी था बट लेंदी था थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा। 80 से 85 नंबर का मैंने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन उसमें भी गलतियां हो गई, बहुत हो गई। जो आता था बहुत अच्छे से उसमें भी हो गई। क्या कर सकते हैं, यही जीवन है यार। घबराहट के कारण, जल्दीबाजी के कारण इतनी गलतियां हुई है ना। इनफैक्ट नॉट ओनली इन अकाउंट्स, और भी सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही हुआ है। तो 80 टू 85 के बीच में अटेम्प्ट किया है मैंने। मुझे जहाँ तक लगता है एग्जाम्शन तो आ जानी चाहिए। मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा 57 या 58 पहुँचता है। एग्जाम्शन आ जाए तो यार थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा भाई, एडवांस अकाउंट से छुटकारा मिल जाएगा। अब आते हैं सेकंड पेपर पे, अपना लॉ। सबसे गंदा पेपर मेरा गया है लॉ, है ना। हमेशा की तरह फाउंडेशन में भी यही हुआ था। इस बारी तो बहुत ही गंदा गया है। एमसीक्यू तो लगता है खुद से कुछ बनाया ही नहीं है, सब बगल वाले से छाप दिया है। 2 4 5 मैंने खुद से बनाए थे, और थ्योरी की बात करूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर के बनाए। तो सोच लो भाई, इस हिसाब से मैंने लगभग 60 के 70 के बीच में ही अटेम्प्ट करा है। और उसमें भी यार बहुत गलती है यार। केस लॉस बहुत बड़े बड़े थे, बहुत टाइम भी लग गया, जो आता था वो भी छूट गया। बहुत आईसीआई ने लेकिन लेंदी पेपर बनाया लॉ का, ये तो बात तो है। कुछ भी कहो यार। भाई साहब, पहला कंपलसरी में सीआरसी का जो क्वेश्चन था, जो भी क्या कहते हैं चैप्टर 7 का, भाई मैंने तो पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ा था। बाप रे, इतना लंबा क्वेश्चन। ठीक है यार, जाने तो, क्या कर सकते हैं। आए वो इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकती है। अब लॉ का पेपर गंदा गया है भाई, 40 भी मुश्किल है। देखो क्या होता है, अब रिजल्ट ही बताएगा। अब आते हैं थर्ड पे। सेकंड पेपर के कारण मैंने जो बताया, अभी तुझे पता ही होगा, तुम लोगों को पता ही होगा भाई क्या हुआ होगा मेरे साथ। डिप्रेशन में एकदम पूरा खोए हैं, अकाउंट्स में ही, लॉ में ही। अकाउंट्स में अलग जो आता था अच्छे से वो गलत हो गया, और लॉ में भी इनफैक्ट बहुत बनाया ही नहीं भाई। 60 70 में क्या ही आएंगे मेरे, उसमें से भी बहुत गलतियां हैं। एमसीक्यू कितने गलत होंगे। ये सब के कारण, टेंशन के कारण भाई, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था एग्ज़ाम देने का। लेकिन चलो यार, मेहनत करिए तो कॉस्टिंग दे ही देते हैं। कॉस्टिंग भी इजी आया ब्रो, कॉस्टिंग इजी था बट लेंदी 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 लेंदी। और लेकिन एक तरह से मेरे लिए बढ़िया ही हुआ, क्योंकि देखो मुझे जो आता था बहुत अच्छे से, मैंने उससे अटेम्प्ट कर दिया है। लेकिन उसमें भी गलतियां हो ही जाती यार, टेंशन के मारन, घबराहट के कारण हो ही जाती हैं। जहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी आ गया, नंबर वाला आ गया, खत्म। यहाँ ऐसा ही हुआ है अपना। अभी टैक्स में भी हुआ मेरे साथ, कॉस्टिंग में भी हुआ, अकाउंटिंग में भी हुआ। अब क्या करे, जाने दो अब कॉस्टिंग में बताऊं तो मैंने 55 से 60 का ही अटेम्प्ट करा है। उसमें ही मेरे क्या ही आएंगे, कॉस्टेड गलत ही हो गया है। खत्म है भाई, इस बार खत्म है। अब बात करता हूँ मैं अभी जो जस्ट टैक्स दे के आऊँ। टैक्स भी लगभग मेरे को इजी लगा है, लेकिन लेंदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब कुछ सही था यार। एवरेज था, एवरेज। टैक्स में मैंने लगभग 70 के अटेम्प्ट कर दिए। अब 70 में से भाई कितने आते हैं भगवान ही मालिक है, ऐसे ही जानता है सब। देखा जाए तो एमसीक्यू तो मैंने लगभग सही है, होने चाहिए 20 से 25 नंबर वहाँ मिल जाने चाहिए। और बाकी जीएसटी में भी मेरे को मिलने चाहिए 8 10 थ्योरी रिटर्न में। मतलब पास तो हो जाऊँगा। मुझे देखो जहाँ तक लग रहा है ना, मेरा एग्रीगेट नहीं बनेगा। पास हो जाऊँगा और हर सब्जेक्ट में, लेकिन एग्रीगेट नहीं बनेगा, क्योंकि एग्रीगेट के लिए कुछ तो चाहिए। हर में सिर्फ पास हो जाना, फिर तो कहाँ से बनेगा 200 यार। 40 में कंसिडर करूँ ना, तो अकाउंटिंग में चलो मैं 60 भी कंसिडर करता हूँ, तो मेरे मिला जुला के 180 बनते हैं यार। 20 नंबर के कारण मुझे मई में जाना पड़ेगा। क्या बोलूँ। अब तो कभी कभी तो ये भी लग रहा है कि यार पास भी होऊंगा कि नहीं हर सब्जेक्ट में। अकाउंटिंग में तो पास हो जाऊंगा यार, लॉ और कॉस्टिंग का डर है। टैक्स में भी पास हो जाऊंगा, लेकिन लॉ कॉस्टिंग का, क्योंकि बनाया ही कितना यार, 60 70 का बनाया, उसमें से भी गलतियां कितनी हैं, तो 40 के नीचे आने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। खत्म है भाई। इस बारी सबसे बड़ी गलती ये हुई है ना, कि पढ़ा हुआ होकर भी रिवाइज नहीं करा है एग्जाम के समय भी। एक तो पहले रिवीजन को छोड़ दिया, एग्जाम के एक दिन पहले करेंगे। और ये कभी मत छोड़ना भाई, तुम लोग भी जो अभी मई के लिए कर रहे हो, या फिर जो भी फाउंडेशन के भी कर रहे हो, कि हाँ एग्जाम के एक दिन रिवाइज कर लेंगे, छोटा सा भी टॉपिक हो उसको कर लो यार। पहले एक दो बार ही कर लो, दिमाग में रहना चाहिए। एकदम से डिलीटेड वाला तुम वापस से उठाओगे ना एग्जाम के समय, तो वो नहीं होता है। उसके लिए तुमको या तो फुल लेक्चर देखना पड़ जाएगा,
या फिर तुम्हें कोई लेक्चर वगैरह लगाने ही पड़ जाएंगे, खुद से नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होता भाई। तो बहुत गलतियाँ इस बार हुई हैं यार, लेकिन मेहनत बहुत करी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ यार, मतलब मैं स्कूल में भी फेल हुआ, एकदम मेरी लाइफ में फेलियर लिखा हुआ है ब्रो। मैंने स्कूल में भी फेल हुआ हूँ। स्कूल के बाद क्या कहते हैं, अपना स्टॉक मार्केट में मैंने एंट्री मारी थोड़ी, वहाँ ट्राई करने का बहुत कोशिश करा। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा हुआ वहाँ भी, लेकिन आगे चल के भाई डूब गए। यहाँ सी में भी देख लो, फाउंडेशन चलो निकल गया एक बार में, लेकिन इंटर में लोगों लग गए। गलतियाँ मेरी ही हैं, मैं टीचरों को भी दोस्त नहीं देने वाला, हालांकि मैंने टीचर भी गलत चूज़ कर लिए थे, लेकिन मेरी ही गलती है यार। मैंने, क्योंकि उन्होंने थोड़ी मेरे को बोला, फोर्स करा यार कि हम मेरे पास पढ़, मैं खुद ही गया। इनफैक्ट मेरे को कुछ लोगों ने बताया भी था, जिनका एक ना नाम मैं बताता हूँ, मुझे याद है, नंदिनी, वो फाइनल की स्टूडेंट है शायद। सॉरी, मैं बोलना चाहता हूँ नंदिनी को, और भी एक दो स्टूडेंट्स थे फाइनल के, या फिर जो मेरे से बड़े थे, जो मुझे एडवाइस कर रहे थे कि यार इनसे मत पढ़ो। पता नहीं मेरा उस समय दिमाग कहाँ घास चढ़ने गया। भगवान ने मुझे बचाना भी चाहा था, लेकिन मैंने अपनी नैया खुद ही डुबा दी। सॉरी गाइज, जिनको भी मैंने थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज में या फिर कुछ भी बोला हो जो बुरा लगा हो। फाइनल के ही थे 2-3 स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में ही मैंने लड़ लिया था। मेरे से पता नहीं यार मैं कैसा, मतलब देखो, मैं कभी किसी के पास जाता नहीं हूँ यार एडवाइस के लिए, और कोई आते हैं तो मैं उनको ज्ञान समझ लेता हूँ। ये मेरी बहुत सबसे बड़ी गलती है। मुझे ना हर किसी की बात सुननी चाहिए, और उसे खुद एनालाइज या फिर खुद डिसीजन तो खुद ही लेना चाहिए उस पर, जो भी जो भी हो खुद ही सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। सॉरी यार, भूख लगा इसलिए वीडियो के बीच में खा लिया। नहीं, पहले वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो यार क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। एक तो पहली बात अच्छी है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी इनसे बातें हो रही है, जो एग्ज़ाम के टाइम में भी हुई हैं। नहीं तो मैं डिप्रेशन में ही रहता भाई, ख़त्म हो जाता था। लॉ के पेपर के बाद तो मूड पूरा ख़राब है, जैसे तैसे कॉस्टिंग और टैक्स निपटाया है, ख़त्म हो गया, ख़त्म। अब मई में आ चुका हूँ मैं, मई वालों स्वागत करो हमारा। इतनी मेहनत बेकार गई है, फिर भी देख लो कैसे मुस्कुरा रहा हूँ। हम लौंडे हंसे ही होते हैं कुछ भी हो जाए, पूरी नैया डूब जाए, लेकिन हंसना है। खैर, किसी को भी कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं अभी फ्री हूँ 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद मैं चालू करेंगे भाई, क्योंकि चालू करना बहुत ज़रूरी है फिर से, है ना। रिजल्ट का वेट में हमारे लाले पड़ सकते हैं वहाँ भी। इट्स बेटर टू स्टार्ट, क्योंकि हमारे 3 महीने वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, मई 24 वाले हैं, तो ख़त्म करना पड़ेगा। अब स्टार्ट जल्दी करना पड़ेगा। कुछ एक हफ्ते 10 दिन रेस्ट मार लेता हूँ मैं। थोड़ा बहुत तुम लोग भी फन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। कुछ लोग भाई डरते हैं बात करने से, नहीं यार बकाते हैं, थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाते हैं, सोचते हैं यूट्यूबर है, बड़ा है भाई, बड़ा आदमी है। अरे ना भाई, हम तुम्हारे जैसे ही छोटे हैं यार, छोटे भाई जैसे मानो, बड़े भाई मानो, है ना, दोस्त मानो अपना। आराम से बात करो, ठीक है ना। मैं तो कॉल पे भी ले लेता हूँ। तो चलो रेस्ट करता है अपन, अब मई 24 में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय गाइस। वीडियोस अभी थोड़ी बहुत कम ही आएंगी, अभी पूरा तरह से बिजी हो जाना है। मई 24 किसी भी हालत में निकालना है, क्योंकि एक बार जब ये अटैम्प्ट का शुरू हो जाता है ना यार, फिर लगते ही चला जाता है। सो गाइस, बात करता हूँ मैं अब बाद में, मतलब अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार। बहुत थका पड़ा हूँ मैं, थोड़ा उदास भी हूँ, अभी थोड़ा डिप्रेशन में भी जाऊँगा। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड आओ थोड़ा बहुत चिल करते हैं इंस्टाग्राम पे। अभी मैं एक्टिव रहूँगा पूरा।